यूपी बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से सारी दुनिया को पता है कि गणपति जो है अब सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो है पॉपुलर हो गया है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ के लोग तो उसको एंजॉय करते ही हैं, बट अदर पीपल्स आउटसाइड फ्रॉम द इंडिया ऑल्सो दे आर कमिंग टू मुंबई स्पेशली फॉर द गणपति फेस्टिवल। तो सर क्या कहना चाहेंगे, गणपति बप्पा का दर्शन के लिए आप यूपी से यहाँ आए हैं, कितनी खुशी होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है गणपति एक अलग ही महोत्सव की तरह मनाया जाता है। संध्या जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। और विशेषकर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग 25 वर्षों से अनवरत मैं गणपति बप्पा का दर्शन करने में मुंबई में आता हूँ। ये मेरा 26वां वर्ष है। और एक तो गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने, सुख और समृद्धि हमारे क्षेत्र का हो, हमारे प्रदेश का हो, उसके लिए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस जिले से मैं हूँ, जहाँ से मैं विधानसभा हूँ, हमारे जिले के लाखों लोग यहाँ पर जो है मुंबई में रहते हैं और अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, गणपति उत्सव को बहुत ही उत्साह से, एक जो महाराष्ट्र का जो फेस्टिवल है, क्योंकि गणपति उत्सव सबसे ज़्यादा उत्साह से लोग मनाते हैं, उसमें हमारे उत्तर भारतीय जो हमारे भाई हैं वो लोग भी उनके साथ शरीक होकर के मनाते हैं। और उनकी इच्छा रहती है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी आएँ और यहाँ पर हमारे घर पे आएँ, बप्पा का दर्शन करें। तो इसी के लिए मैं हर बार, मैं 26वां अब की बार है, मैं लगातार गणपति बप्पा का दर्शन करने आता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। सर एक चीज़ ये कहा गया, महाराष्ट्र में कहा गया है, कर्म भूमि और बर्थ प्लेस दोनों को, यानी कि एक माँ और एक मौसी। तो माँ आपका जो द बर्थ प्लेस हो गया वो हो गया, और कर्म भूमि जहाँ से हम रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो मौसी के यहाँ पे आए हैं, कितने लोगों का आशीर्वाद मिले सर? देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही, आपने एकदम छेड़ दिया, वो बनारसी वाला जो तर्ज है उसको आपने छेड़ा है। और मैं आपको बताऊं, मैं पूरे देश में बहुत जगह जाता हूं, बहुत जगह प्रवास करता हूं, लेकिन मुंबई के धरती में पता नहीं क्या है, हमारे उत्तर भारतीय कोई भी मुंबई में अगर आता है तो जैसे अगर कोई उत्तर प्रदेश से आ गया, ये नहीं कि मैं एमएलए हूँ, एमएलए के अलावा भी अगर कोई आ गया, उनकी इच्छा रहती है मैं जाऊं, उनसे मिलूं, उनका स्वागत करूं, उनका अभिनंदन करूं, उनको घुमाऊं, उनको अपने घर पे खाना खिलाऊं। यहाँ के पानी में इतना सत्कार भरा है, इतना सम्मान भरा है, इतना आदर भरा है कि मैं क्या बताऊं। गजब की धरती है, मुम्बा देवी की धरती गजब की धरती है, महालक्ष्मी की धरती, सिद्धि विनायक की धरती। और यहाँ से तो अर्थ प्राप्ति करते ही हैं। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपके चैनल में, देश में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत जगह रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोग जो बाहर रहता है वो अपने गांव का ध्यान नहीं देता है। वो जहां रहता है वहीं पर घर अपना बिल्डिंग बनाएगा, अपने परिवार को लेके जाके रहेगा। सिर्फ आपके महाराष्ट्र में रहने वाला उत्तर भारतीय, उनको इतना अच्छा संस्कार मिलता है कि यूपी में रहे या ना रहे, उनके घर में लॉक लगा रहेगा, ताला लगा रहेगा, लेकिन फर्स्ट क्लास 2 महले की मंजिल बनाएंगे, बढ़िया वहां पर व्यवस्था करेंगे, बढ़िया टीन सेट लगवाएंगे, द्वार अच्छा बनाएंगे। ये सोच आप जरा सोचो, घर में ताला लगा रहेगा, कभी कभार पूजा पाठ में जाएंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, लेकिन उनकी भावना कितनी अच्छी जुड़ी हुई है, संस्कार कितना अच्छा मिला है। मैं तो कहूंगा कि इस धरती को मैं नमन करता हूं, जहां से हमारे लोगों की अर्थ सिद्धि तो हो ही रही, साथ में सबसे बड़ी बात संस्कार प्राप्त हो रहा है और अपने लोगों का सम्मान लोग कर रहे हैं, अपने गांव के लोगों का सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं इस धरती का सबसे बड़ा गुण ये है जो लोग संस्कार यहाँ से पा रहे हैं। योगी जी के अंडर में आप काम कर रहे हैं। योगी और मोदी जो है भाई भाई माना जा रहा है, जिस तरह के सारे दुनिया में चर्चाएं हैं, किस तरह से वो उनके बारे में कहेंगे कि ही इज वेरी मच स्ट्रिक्ट, कहीं काम के विषय में किसी का सुनते नहीं है, ही वांट द ओनली वर्क। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही कि मोदी और योगी जी दोनों लोग जो है कार्य के मामले में बहुत सख्त हैं और अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के मामले में सख्त हैं, आगे जनता के लिए सख्त नहीं है। जनता के लिए बहुत ही सौम्य, बहुत ही अच्छे। शायद हमारे प्रधानमंत्री जितने लोगों से 1 to 1 बात की होंगे, देश के सारे प्रधानमंत्रियों को अगर आप जोड़ लीजिए, उनके मिलने की संख्या कितने लोगों से उन्होंने मिला होगा, अगर इनकी सूची और देखेंगी आप तो आपको लगेगा शायद आज तक के सारे प्रधानमंत्रियों से सबसे ज्यादा 1 to 1 मिलने वाला प्रधानमंत्री
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और दूसरी बात, इनके अंदर एक मातृ सेवा का, अपने भारत की सेवा का एक जुनून है कि हमारी भारत माँ, क्योंकि देखो जब आप माँ शब्द लगा दिए तो माँ के प्रति देखिए, पिता से नाराजगी हो सकती है, बेटे से नाराजगी हो सकती है, माँ से कोई नाराज नहीं होता है। माँ की बात जब भी आती है तो आंखें भर जाती है। आप सोचो, हम अपनी भारत को माँ कहते हैं और हमारी माँ कितनी सुखी हो, कितनी समृद्ध हो, कितनी स्वस्थ हो, हम उसके लिए काम करते हैं। और हम माँ के जितने बच्चे हैं वो समृद्धशाली रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो हमारी माँ सब खुश रहेगी। तो मोदी और योगी जी का काम, इसीलिए उन्होंने जातिवाद नहीं किया, क्षेत्रवाद नहीं किया। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। वो 130 करोड़ जनता की बात करते हैं। हमारी योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ की जनता की बात करते हैं। हम कोई भेदभाव, हमको कौन वोट दिया, कौन नहीं दिया, कौन सपाई है, कौन बसपाई, इससे हम मतलब नहीं रखते। हम सबके लिए काम करते हैं। और काम, आप बताओ, ये गरीब को क्या चाहिए? ये गरीब को आवास चाहिए, हम दे रहे हैं। शौचालय चाहिए, दे रहे हैं। राशन चाहिए, फ्री में दे रहे हैं। खाना बनाने के लिए गैस का चूल्हा चाहिए, दे रहे हैं। अगर वो बीमार हो जाए तो इलाज के लिए पैसा चाहिए, हम आयुष्मान भारत कार्ड से दे रहे हैं। एक गरीब किसान, उसको खेती करने के लिए किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़े, हम उसको 6,000 रुपए दे रहे हैं। आप सोचो, हम क्या नहीं कर रहे हैं गरीब के लिए। एक गरीब को शुद्ध जल मिल जाए, हम उसको हर घर नल जल योजना से पानी दे रहे हैं। एक गरीब के घर में बिजली हो जाए, हम सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचा रहे हैं। यानी एक गरीब को जो जो चीजें चाहिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस गरीब के लिए सारा काम कर रहे हैं। शायद इस धारा पर आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। पहले यूपी और बिहार को जो है बहुत तीखी नज़रों से देखा जाता था और आज जो है यूपी जो है एक वर्ल्ड क्लास सिटीज़ में गिनने जाने लगा है। कॉरिडोर्स बन गए हैं, गंगा के ऊपर जो आरती होती है वो हो गई है। तो किस तरह से वैल्यूज़ उनके बढ़ गए हैं। एंड आफ्टर दैट आपकी भी, चूँकि आप यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट आप उसके पार्सल है, तो आपको कहीं ना कहीं यू विल वेरी फीलिंग वेरी प्राउड। देखिए, हम ही नहीं, हम तो मान लीजिए उसी पार्टी से विधायक हैं। हम हो सकता है कि भाई कुछ ज्यादा बढ़ा के बताएं। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता इस बात पे गर्व महसूस कर रही है, वो प्राउडफुल है। इसलिए आज काम हो रहा है, विकास हो रहा है। ये गुंडे मवाली, ये जो लोगों के जमीन कब्जा कर लेते थे, हत्याएं कर देते थे, जो कोई बड़े आदमी के बेटे का अपहरण कर लेते थे, उससे धन उगाही करते थे, आज योगी बाबा ने ऐसे लोगों को ऊपर पहुंचाने का काम किया है। योगी बाबा का सीधा कहना है, उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो आपको शांति से रहना पड़ेगा। और अगर आप शांति से नहीं रहोगे, आतंक मचाने का काम करोगे, गुंडई करने का काम करोगे, आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने गुंडे मिट्टी में मिल गए। और तो जितने लोगों ने अवैध कब्जे किए थे, उनके अवैध कब्जों को बाबा का बुलडोजर जाकर के सारे अवैध कब्जों को खाली कराया है। हम आज गुंडई खत्म किए। आज उसके नाते इन्वेस्टर समिट हो रहा है। आज जो इन्वेस्टर समिट लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट हो रहा है, कौन ऐसा उद्योगपति है जो हमारे उत्तर प्रदेश में ना आया हो? प्रदेश का कौन ऐसा उद्योगपति है, देश का विदेश का, जो हमारे यहाँ ना आया हो? आज उद्योगपतियों के मन में चाहत है कि हम उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें। क्यों? आज शांति का माहौल है, भय का माहौल नहीं है, और यही हमारी तरक्की का कारण है। और सुनिए, अमेरिकन कहते हैं कि हम अगर आज तरक्की किए, उसका सबसे बड़ा कारण हमारी रोडें हैं। और आज आप देख रहे होंगे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्क अगर हमारी सरकार केंद्र और राज्य की कर रही है तो हम रोड पर कर रहे हैं। आप अभी ताजुब करिएगा, मैं बताऊंगा, हमारे जौनपुर में 5 NH की रोडें बन रही है। 5 NH की रोडें नितिन गडकरी जी के विभाग से, एक जिले में। अब आप सोच सकते हैं कितना विकास हो रहा है। तो हम विकास की बात करते हैं। हम आपस में कैसा कोई मैंने कहने को जातिगत ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो, हम इसकी बात करते हैं। आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा है, शांति से हिंदू अपना काम कर रहा है, मुस्लिम अपना काम कर रहा है, वो अजान पढ़ रहा है, वो अपना मंदिर में जो है घंटियां बजा रहा है, पूजा कर रहा है, सिख अपना काम कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं।
और जब कोई त्योहार आता तो हम लोग मिल के मनाते, हिंदू और मुसलमान मिल के मनाते। ये परिवर्तन है प्रदेश का, आज प्रदेश बदल गया है। ऋषि सोनीक जो अपने आप को प्राउड फील करके कह रहे हैं कि आई एम ए सनातन, मैं हिंदू हूँ, वहीं पे हमारे खुद देश के एक नेता जो है ये कह रहा है कि सनातन धर्म जो है खत्म होनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और मैं समझता हूँ कि मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी एक प्रकार से सभी हम लोग के गौरव हैं, समस्त हिंदुओं के गौरव हैं। जिस तरीके से आकर के वो हिंदुस्तान में जब आए तो उन्होंने मंदिरों में पूजा पाठ किया, दर्शन किया, और वहीं पर देखिए क्या है, हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे दल हैं जिनको ये लगता है कि अगर हिंदुओं को गाली दोगे तो हमारा एक समाज का वोट हमें मिलेगा। वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो सत्ता हथियाने की बात कर रहे हैं, वो लूट करने के लिए सत्ता में आनी चाहती हैं, वो इसलिए गालियां दे रही हैं, वो पाकिस्तान की भाषा इसलिए बोल रहे हैं। आपने देखा होगा अभी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री हमारे सनातन धर्म को गाली दे रहा है, उसका एक मंत्री, उसका खुद का बेटा हमारे सनातन धर्म को गाली दे रहा है, समाजवादी पार्टी के कई नेता हमारे सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस के कई नेता हमारे धर्म को गाली दे रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। इनका देखिए, इसके पीछे इनका सोच समझिए, इसके पीछे इनका सिर्फ एक सोच ये है कि ये जो है, इनको लगता है कि हम हिंदुओं को गाली देंगे तो हमको दूसरे कास्ट का वोट मिलेगा। इस नाते ये लोग सिर्फ राजनीति की दृष्टि से लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उनको भी पता है, आज उनको भी पता लग गया कि ये लोग जो है सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाकी हमारा हित नहीं कर सकते। आज आप पता करिए मैडम, मुसलमानों को सबसे ज्यादा आवाज हम लोगों ने दिया है, शौचालय हम लोगों ने दिया है, गैस का चूल्हा हम लोगों ने दिया है। आज मुस्लिम समाज को भी ये लगने लगा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ये लोग प्रति हमको भड़काते हैं, लेकिन ये भाजपा हमारे लिए भी काम कर रही है। आज उनका भी वोट मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम साथी हैं जो हमारे साथ हैं, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये बहुत दिन बहम नहीं चलता है, और ऐसे लोग जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं उनको आप चिंता ना करो। ऐसे लोग, अब देखो भारत का नाम छोड़ दिया इन लोगों ने, हिंदुस्तान का नाम छोड़ दिया, अब ये लोग इंडिया विदेशी नाम है, फॉरेन के लोग हमारे देश को इंडिया कहते हैं, अब इन्होंने वो नाम अपना लिया, तो अब धीरे धीरे लोग कल्चर भी और अपनाएंगे। अब जो जो विदेशों में होता है सारे कल्चर लोग अपनाएंगे, बहुत सारे लोग अपनाए ही हैं। तो रही बात है कि इनके संस्कार विहीन जो कार्य कर रहे हैं, इनको सजा हमारे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता देगी, और पक्का इनको सजा मिलेगा। ये जात पात का भेदभाव अब चलने वाला नहीं है। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, G20 जो पहली बार जो है इंडिया में मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, उसके बावजूद भी इंडिया फॉर्म होती है और पूरे राजनीति पार्टियां जो है एकजुट होकर के मोदी और योगी का जो भी मतलब जो हिंदू धर्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि भारत को आगे जो विश्व रूपी में अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उनको नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी योगी जी हमारे जो धार्मिक स्थल है उनका कायाकल्प कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे धर्म को आहत नहीं पहुंचाया है। हमने किसी धर्म को नहीं, हमने, ये हिंदुस्तान है, हर धर्म के लोगों का यहाँ सम्मान है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे फारसी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो। मोदी और योगी जी सबका सम्मान कर रहे हैं, हम किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे। अब रही बात, चूंकि हम कोई भी बात करते हैं तो पहले विकास की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, और विकास उन्नति तब होगा जब हमारे वहां के सार्वजनिक स्थल का भी कायाकल्प होगा। अब हमारे किसी क्षेत्र में हम अच्छी सड़कें बना दें, अच्छा काम बना दें, और मान लो हजारों हिंदुओं की भावना किसी मंदिर से जुड़ी हुई है, हमने रोडें अच्छी बना दिया, सब कुछ अच्छा बना दिया, मंदिर पे गंदगी है, मस्जिद पे गंदगी है, या गुरुद्वारा पे गंदगी है, तो आप जरा सोचो मैसेज क्या जाएगा कि जो सबसे ज्यादा आस्था का केंद्र है, एक ऐसी सरकार है कि उस आस्था केंद्र को बर्बाद करके रखी है। हमने क्या किया, आस्था के केंद्र को भी हमने कायाकल्प किया। हम मंदिर स्कूल को भी समझते हैं, जाके आज देखाइए, स्कूल का भी हमने कायाकल्प किया। तो आज सिखों का सबसे पवित्र स्थान जो वहाँ था, पाकिस्तान में था, हमने वहाँ भी कॉरिडोर के माध्यम से सिखों को दर्शन कराने की व्यवस्था किया।
हमने हज जाने वाले यात्रियों के लिए भी व्यवस्था किया। यानी हम ऐसा नहीं एक धर्म के लिए, हम सब की बात करते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा दुर्दशा का शिकार हिंदू के देव स्थल थे, हिंदू के मंदिर थे। आज तक किसी सरकार ने हिंदू धार्मिक स्थलों पर ध्यान नहीं दिया। हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम ध्यान सब पे दे रहे हैं। हाँ, हमने जिस पर कभी नहीं ध्यान दिया गया, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम उस गरीब को जिस पर कभी कोई चिंता नहीं किया, किसको भी आवास और शौचालय और राशन चाहिए, हमने अगर उसकी चिंता किया तो हमने देव स्थल की भी चिंता किया। हमने सबका साथ और सबके विकास की बात किया और हम कर रहे हैं। देखा गया है कि जो पूरे हिंदुओं का आस्था आप कह सकते हैं राम मंदिर अब पूरे तरह से जो है बन करके लोगों के लिए आने वाला है कुछ ही दिनों में। कितना खुशी हो रहा है, जिसके लिए कई सालों तक यानी कि जो है हमें लड़ाई लड़नी पड़ी थी। खुद इन भारत में होने के बाद जो है राम मंदिर जहाँ राम की जन्म हुआ उस जगह के लिए हमें खुद के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक करोड़ों हिंदुओं की पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी हिंदू होंगे सबका आस्था का केंद्र है अयोध्या। और कहीं न कहीं इसके पहले की जो सरकारें थी, मैंने इसके पहले ही जवाब दिया था कि वो मंदिरों को ध्यान नहीं देती थी। उसी मंदिर में एक मंदिर अयोध्या का भी था। तो जब वो किसी मंदिर में ध्यान नहीं देती थी, उसमें कैसे ध्यान देती? लेकिन जब हमारी सरकार आई, जब देश में मोदी जी आए, प्रदेश में योगी जी आए, तो हमारी जब सरकार आई तो हमने ऐसे ऐसे तथ्य पेश किए सरकारी वकील के माध्यम से, ऐसे ऐसे प्रमाण दिए हम लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट ने उस तथ्य के आधार पर फैसला दिया कि यह जो स्थल है यह हिंदुओं का है, इस पर लोगों ने कब्जा कर रखा था और इसको हटा करके यहाँ पर दिव्य और भव्य मंदिर बनाया जाए। और आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि 2024 में जिसका उद्घाटन भी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ अयोध्या धाम होने जा रहा है। और उसके अलावा आप जरा सोचो, काशी विश्वनाथ का क्या हालत था, आज जाके देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कितना बढ़िया बन गया। एक जो हमारे चारों धाम है, चारों धाम में जो जाता था वापस नहीं आता था, आज चारों धाम पे मोदी जी ने एक्सप्रेसवे बना दिया। हमारे उज्जैन महाकालेश्वर में कितना बेहतरीन स्थल हो गया। तो कहने का मतलब ये है, हमारी सोच है जिनको कभी किसी ने छुआ नहीं, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, हम सबको टच कर रहे हैं। अब आप क्या कहिएगा, हमारे मोदी जी बांग्लादेश गए। अब हमको खुद नहीं पता था कि बांग्लादेश में एक शक्तिपीठ है। अब तो जब मोदी जी ढाका में ढाकेश्वरी देवी का दर्शन किए तब तो मैं समझा कि हमारा ढाका में भी बुलंद है परचम, ढाकेश्वरी माई है ढाका में। अब भाई मोदी जी का है, जिसको कभी किसी ने छुआ नहीं उसको हम लोग टच कर रहे हैं। तो रही बात यह है कि मोदी जी का काम है, वो हर के लिए काम करते हैं और उनकी सोच अच्छी है। और 2024 के चुनाव में आप देखिएगा फिर से हमारी सरकार, भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। धन्यवाद सर। तो जैसे आपने देखा कि विभिन्न मुद्दों पर जो है हमने रमेश मिश्रा सर से बात की और उन्होंने बाकायदा सारे क्वेश्चंस के जो है बड़े विधक अपने हिसाब में जो है उन्होंने जवाब दिया। कैमरा पर्सन मिलिंद के साथ संध्या श्रीवास्तव। हम सबको अपार खुशी हो रही। हमारे बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा जी यहाँ पे आए और उनसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और हम लोगों ने उनका सम्मान किया और उन्होंने अगली बार नई मुंबई में भी आने के लिए हमें आश्वासन दिए हैं कि हम जरूर आएंगे। तो उनको इस आश्वासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आगे वो आते रहें, उनके सम्मान में हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। यूपी के बारे में तो देखिए, यूपी का विकास तो दुनिया देख रही है। जहाँ योगी जी हैं, मोदी जी हैं, तो यूपी में मंदिर से लेकर कॉरिडोर से लेकर सारी चीज़ें जो स्थापित हो रही हैं, जिस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है, जिस तरह से माफिया को सफाया किया जा रहा है, तो यूपी तो चर्चे में रहेगा ही। और हम भी यूपी के हैं, इसलिए हमारी वो माटी है, जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अभिकरियसी, माता और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इसलिए यूपी के यहाँ जो योगी जी ने जो विकास कर रहे हैं और ये हमारे विधायक जी आज आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत
आभार धन्यवाद देता हूँ, ताकि इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और हम लोगों का यहाँ पर आके सम्मान बढ़ाते रहें। धन्यवाद मैडम, बहुत खुशी हो रही है। विधायक जी हमारे विकास पुरुष हैं। बदलापुर से आप परम आदरणीय श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी विधायक जितना विकास कर दिए हैं, आज तक न कोई किया था न कोई कर पाएगा। आने वाले दिनों में इतना विकास करेंगे जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं।